डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। इस चैनल में मैं आपको सीजी बोर्ड की क्लास 11 12 की सारी चैप्टर्स विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो फर्स्ट हम सबसे पहले बात करते हैं रिलेशन। तो रिलेशन होता क्या है? मैथमेटिक्स में रिलेशन को समझने के लिए आपने क्लास 11 में सेट्स के बारे में पढ़ा होगा। तो रिलेशन में हमको टू सेट्स की जरूरत पड़ती है। एक सेट हमने लिया ए और सेकंड सेट है हमारा बी। सेट ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड सेट बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स है 4 5 6। तो यहाँ पे हमको बताना है कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं। तो जो कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। ए क्रॉस बी को ही हम क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ए क्रॉस बी में क्या होंगे? सम ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन, सम ऑफ ऑल पॉसिबल रिलेशन of elements of set A to elements of set B। तो यहाँ पे देखते हैं कितने पॉसिबल रिलेशन हमारे बनते हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? 4 के साथ। इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे 1, 4। 1 का रिलेशन और किसके साथ होगा? 5 के साथ होगा 1, 5। 1 का रिलेशन किसके साथ होगा? 6 के साथ होगा 1, 6। और क्या बनेगा? 2 का रिलेशन 4 के साथ मींस 2, 4। 2 का रिलेशन 5 के साथ मींस 2, 5 एंड 2 का रिलेशन 6 के साथ मींस 2, 6। और क्या बनेगा? 3 का रिलेशन 4 के साथ 3, 4, 3, 5 एंड 3, 6। और कोई रिलेशन बन सकता है क्या? कितने पॉसिबल रिलेशंस हो सकते थे हमने तो पूरे के पूरे लिख दिए। अब यहाँ पे हम आगे बात करें। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने हैं हमारे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका एक और फॉर्मूला है निकालने का। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन is equal to 2 to the power n of a into n of b is equal to n of a means number of elements in set A, n of b means number of elements in set B। number of elements in set A कितने काउंट करेंगे? 1 2 3 means 3 एलिमेंट है तो n of a की जगह पे क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। n of b में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3। अगेन यहाँ 3 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9। यहाँ पे 9 आ रहा है और यहाँ भी काउंट कर रहे तो 9 आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक क्लियर है? आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे का बता रही हूँ। अब यहाँ पे हम 3 कंडीशंस देखेंगे। 3 कंडीशंस देखेंगे। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पहले ए क्रॉस बी हमने जो निकाला था क्या क्या पॉसिबल कंडीशंस थे हमारे? 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि आगे अभी इसका काम आएगा। तो फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ए आर बी। फर्स्ट रिलेशन है तो इसको R1 से डिनोट कर देते हैं मींस रिलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए टू एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो यहाँ पे R1 इज इक्वल टू एक स्टेटमेंट लेते हैं ऑर्डर पेयर एक्स वाई such that y is equal to x plus 3 for all x belongs to A, y belongs to B। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? ये किसके फॉर्म में 11th में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप? अगर r की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? यहाँ पे y is equal to x की जगह पे आप 1 पुट करेंगे 1 plus 3 means y क्या मिल रहा है आपको? 4। सिमिलरली अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2 plus 3 5। सिमिलरली x की जगह पे अगर आप 3 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 6।
आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को आप देखिए, क्या आपको ये ए और ए क्रॉस बी के अंदर मिल रही है 1 4 2 5 एंड 3 6। तो ये सारी वैल्यूज है, मींस ये जो है बोल सकते हैं R1 इज अ सबसेट एंड इक्वल टू ए क्रॉस बी। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन निकल के आती है। आई होप आप लोगों को ये वाला क्लियर होगा। सेकंड कंडीशन देखते हैं, A R2 P। सेकंड कंडीशन हम लोग लेते हैं R2 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर में लेंगे x, y such that y greater than x for all x belongs to A, y belongs to B। यहाँ तक तो क्लियर है आप लोगों को। इसको अगेन हम लोग लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। x की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, y greater than x मींस 1 4 2 5 वेट ना R2 is equal to 1, 4 1, 5 कंडीशन फॉलो कर रहा है 1, 6 2, 4 2, 5 2, 6 3, 4 3, 5 एंड 3, 6। ये सारे कंडीशंस ये सारी वैल्यूज क्या आपको a क्रॉस b के अंदर दिख रही है। मींस ये सारी वैल्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, a क्रॉस b के इक्वल लिख सकते हैं। मींस यहाँ पे आपको सेकंड कंडीशन क्या मिल रही है, रिलेशन किसके इक्वल आ जा रहा है, जब भी रिलेशन a क्रॉस b के इक्वल आ रहा है ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। ओके, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं थर्ड रिलेशन के बारे में आपको बता रही हूँ। ओके, थर्ड रिलेशन है A R3B। तो यहाँ पे R3 में एक कंडीशन लेते हैं हम, टेबुलर फॉर्म में लेंगे x, y ऑर्डर पेयर में लिखेंगे such that x greater than y for all x belongs to A, y belongs to B। अब यहाँ पे इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। x की वैल्यू यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, x की वैल्यू 1। यहाँ पे क्या कंडीशन मेंशन है, x ग्रेटर देन y। तो अगर यहाँ पे मैं 1 रखूं और y की वैल्यू कितनी 4 है, तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। सेकंड रख के देखते हैं 2 ग्रेटर देन 5, नहीं पॉसिबल है। तो क्या हमको ऐसा कोई भी रिलेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, जब कुछ नहीं मिल रहा था एम्प्टी है, एम्प्टी को किससे डिनोट करते हैं 5। तो जब ये 5 के इक्वल आ जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे आप, एम्प्टी रिलेशन। ओके, तो अभी तक हमने 3 रिलेशन के बारे में बात की। हमको यहाँ से 3 कंडीशंस मिले हैं। फर्स्ट कंडीशन हमको क्या मिला है, नोट करके अलग से मेंशन कर लेंगे। फर्स्ट कंडीशन हमको मिला है रिलेशन किसके सबसेट होता है, सबसेट होता है और इक्वल होता है a क्रॉस b के, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या पता है हमको, ये किसके इक्वल होता है, a क्रॉस b के। जब ये a क्रॉस b के इक्वल जब रिलेशन होता है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। एंड थर्ड वन देखेंगे, जो रिलेशन जब ये 5 के इक्वल आ जाता है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन, ये दोनों रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। ट्रिवियल रिलेशन। और हमने क्या बात किया था, एक और याद किया था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस निकालना रहता है। टोटल नंबर ऑफ possible relation is equal to 2 to the power n of a into n of a। ये निकालेंगे। ये 4 पॉइंट्स आपको पता रहना चाहिए। बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसके टाइप्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।